मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए एक परीक्षा दी है, फिर उसका एक साक्षात्कार दिया है। उस साक्षात्कार के विषय में भी आपसे चर्चा करनी है। पहले वेतन पर मुझे आपसे पूछना है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जब कोई व्यक्ति बनता है, पूरे भारत में, राज्यों में भी और केंद्र में भी, एक शुरुआत जो राशि होती है, वो क्या होती है? देखिए, वेतन की बात करें तो आजकल जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन जो चल रहा है, वो 57,700 का बेसिक रहता है और उसके ऊपर 55% डीए आजकल चल रहा है, डेयरनेस अलाउंस। डेयरनेस अलाउंस। तो कुल मिला के लगभग 90,000 कम से कम है। मतलब कहीं भी अगर किसी भी राज्य में हाँ, या किसी भी शहर में है, कम से कम 90,000 रुपए सैलरी है। जहाँ पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। जी। हाँ, कहीं कहीं किसी राज्यों में नहीं है। और जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं, मेट्रो सिटीज होते हैं, अब वहाँ पर डीए तो समान रहता है, एचआरए किंतु बढ़ता है। एचआरए और टीए का प्रावधान अलग होता है। जैसे केंद्र में टीए भी है, यूपी में टीए का प्रावधान नहीं है, एचआरए का है। और एचआरए फिक्स एचआरए होता है, तो उसमें टाइप 2 सिटी, टाइप 1 सिटी का एक अलग-अलग एक राशि निर्धारित है। तो मैं मेरठ की बात करूँ तो 6300 उसमें रहता है शुरुआत में। शुरुआत में जब जो रहता है 63 से हाँ, तो कुल मिला के 95,000 रुपए के लगभग पहला वेतन पहला वेतन जो है। बनता है आजकल के हिसाब। और दिल्ली का जैसे, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे जूनियर लोग भी हैं जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, दिल्ली में बात करूँ तो उसके आसपास लगभग ये अमाउंट बन जाता है, हाँ, 1 लाख दिल्ली 20,000 रुपए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वहाँ पर 5 इंक्रीमेंट, एडवांस इंक्रीमेंट जो है वो भी लगते हैं। एचआरए भी यहाँ पे ज़्यादा है और टीए भी यहाँ पर मिलता है। तो इसलिए यहाँ केंद्र सरकार में थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। पर कम से कम आप ये मानिए कि कहीं भी जहाँ पर 7वें वेतन की सिफारिशें लागू हैं, वहाँ पर कम से कम 95,000 रुपए वेतन होता है।